हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। बड़े भैया, मनुष्य वृद्धावस्था में अपने जीवन का सिंहावलोकन करता है और वो अपने पाप और पुण्य का लेखा जोखा बनाता है। इस अवस्था में वो अंतर्मुख होता है और ईश्वर के शरण में जाता है और अपने किए का पश्चाताप करता है। अपने पुत्रों और पौत्रों के लिए ईश्वर से आशीर्वाद मांगता है। वो इस अवस्था में ईश्वर की परम भक्ति करता है, क्योंकि जीवन के इस अंतिम पर्व में वो ये जान जाता है कि अंतिम सत्य मृत्यु है और मनुष्य का एकमात्र सहारा परमेश्वर है। दुख भरे दिन बीत जाने के बाद, इतने सारे कष्ट उठाने के बाद, अब एक साथ सुख चैन की सांस लेने का समय आ रहा है। हमें आपकी सेवा करने का अवसर मिल रहा है और आप हमें छोड़कर जाना चाहती हैं? यह उचित नहीं है माता श्री। मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म यही है कि मैं अपने ज्येष्ठों की वृद्धावस्था में सेवा करूं। आखिर मैं ही तो उनकी एकमात्र बहू हूं। इसलिए मुझे ताजश्री के साथ वन में अकेले जाने से मत रोको। ताजश्री, 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 कैसे ताजश्री? हम आपके पुत्र हैं, आपका खून है और आप हमें भुलाकर उनके नाम की माला जप रही हैं, जो हमारे कोई नहीं है। भीमसेन, तुम्हें भावुक होने का अधिकार तो है, परंतु भावुकता में बहकर अपने ज्येष्ठों का अपमान करने का अधिकार नहीं है। महाराज, आप मुझे बुला लिया होता। राजमहल छोड़कर आने का कष्ट आपने क्यों उठाया? राजमहल तो क्या, सब कुछ छोड़ने का निर्णय लिया है हमने। सब कुछ छोड़ने का निर्णय? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ कुंती, जब संसार से दिल ही उठ गया हो तो इस वैभव में रहने का कोई अर्थ ही नहीं होता। आप ठीक कह रही हैं दीदी। संसार भी तब तक सुहाता है जब तक कि इसमें मन लगा हो। वैसे भी हमें गृहस्थ आश्रम छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। पितामह भी नहीं रहे कि उनकी सेवा करने के लिए हम यहीं रहते, न ही कोई पुत्र रहा जिसका उत्तरदायित्व पूरा करते, और पांडवों ने भी राज्य का कार्यभार संभाल ही लिया है। ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? मैं सत्य कह रहा हूं महाराज। महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी संसार त्याग कर वन में जाना चाहते हैं। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है कि माता और पिता वनवास चले जाएं और पुत्र राज सिंहासन पर बैठकर राज करे। मैं ताजश्री धृतराष्ट्र और माता गांधारी को वनवास नहीं जाने दूंगा, कदापि नहीं जाने दूंगा। आचार्य, मैंने युद्ध के भीषण परिणामों को स्वीकार किया है। पितामह की मृत्यु का आघात भी मैंने सह लिया है, परंतु यदि ताजश्री महाराज धृतराष्ट्र और माता गांधारी वनवास चले गए तो यह दुख मैं नहीं सह पाऊंगा। उन्हें रोकना चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए आचार्य। महाराज, जब कोई अपने जीवन का अंतिम निर्णय ले ले तो कोई उसे बदल नहीं सकता। ताजश्री को अपना निर्णय बदलना होगा। हमारे लिए उन्हें अपना निर्णय बदलना ही होगा। नहीं पुत्र, नहीं, ये निर्णय अब बदला नहीं जा सकता। आप हमसे इतना रुष्ट हो गए ताजश्री कि हम सब कुछ छोड़कर चले जाना चाहते हैं। नहीं पुत्र, तुम तो मेरे आज्ञाकारी पुत्र हो। मैं तुमसे कैसे रुष्ट हो सकता हूं? फिर आप हमें इतना कठोर दंड क्यों दे रहे हैं ताजश्री? हमारे सरों पर से माता पिता की छत्र छाया ही हटा रहे हैं। ऐसा कौन सा अपराध हुआ है मुझसे? ऐसी कौन सी भूल हुई है मुझसे ताजश्री? नहीं पुत्र, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है। क्या हमारी सेवा में कोई कमी रह गई थी ताजश्री?
नहीं पुत्र, नहीं। तो फिर आप वन में क्यों जाना चाहते हैं? पुत्र, मैंने ये निर्णय धर्म और शास्त्रों के अनुसार ही तो लिया है। वृद्धावस्था में राज्य का उत्तरदायित्व पुत्रों पर सौंपकर पिता के वानप्रस्थ आश्रम का स्वीकार करना शास्त्र सम्मत ही है। बड़े भैया, केशव, ताश्री धृतराष्ट्र ने जो निर्णय लिया है वो उचित है। ये तुम क्या कह रहे हो केशव? हाँ बड़े भैया, ताश्री धृतराष्ट्र की मनोदशा के बारे में आप थोड़ा भी सोचेंगे तो आप इन्हें रोकने का प्रयास नहीं करेंगे। पहली बात तो यह है कि ताश्री धृतराष्ट्र को धर्मशास्त्र के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने का पूरा अधिकार है। और दूसरी बात यह है कि ताश्री अब अपने मन की शुद्धि करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें रोकना उचित नहीं है। बड़े भैया, मनुष्य वृद्धावस्था में अपने जीवन का सिंहावलोकन करता है और वो अपने पाप और पुण्य का लेखा जोखा बनाता है। इस अवस्था में वो अंतर्मुख होता है और ईश्वर के शरण में जाता है और अपने किए का पश्चाताप करता है। अपने पुत्रों और पौत्रों के लिए ईश्वर से आशीर्वाद मांगता है। वो इस अवस्था में ईश्वर की परम भक्ति करता है, क्योंकि जीवन के इस अंतिम पर्व में वो ये जान जाता है कि अंतिम सत्य मृत्यु है और मनुष्य का एकमात्र सहारा परमेश्वर है। उसका ये भ्रम टूट जाता है कि वो सर्वशक्तिमान है और वो जीवन के अंत में ये जान जाता है कि जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही होता है। इसलिए मनुष्य अपने वृद्धावस्था में ईश्वर के अधिक निकट आ जाता है। बड़े भैया, ताश्री भी ईश्वर की परम भक्ति करने के लिए वन में जाना चाहते हैं, तो क्या उन्हें ईश्वर की भक्ति से रोकना उचित है? श्री कृष्ण ठीक कह रहे हैं। तुम मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारा तात हूं, इसलिए तुम्हारे सामने सच्चाई को स्वीकार करने में लज्जा आड़े आई थी। परंतु अब जबकि मेरे मन की बात श्री कृष्ण ने बता ही दी है, तो सुनो। अहंकार और अभिमान की बैसाखियों के सहारे मैंने कुछ समय के लिए गलत रास्ते का चयन कर लिया था। अब मैंने उन बैसाखियों को त्याग कर भक्ति मार्ग को स्वीकार कर लिया है। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं भक्ति मार्ग पर चलकर अपने पापों का प्रायश्चित करूं और मोक्ष प्राप्त करने के लिए चेष्टा करूं? तात श्री धृतराष्ट्र इस माया मोह से भरे संसार से निर्लिप्त होना चाहते हैं। क्या उन्हें मोक्ष प्राप्ति से वंचित रखना उचित है? मत रोकिए इन्हें, मत रोकिए ताश्री को, मत रोकिए। प्रणाम ताश्री। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। मैंने कह दिया ना कि मेरा निर्णय अटल है। मुझे हर हाल में महाराज धृतराष्ट्र और दीदी गांधारी के साथ वन में जाना होगा। परंतु माताश्री, आप हम सबको अकेला छोड़कर वनवास कैसे जा सकती हैं? हाँ माताश्री, हम आपके बिना कैसे रह पाएंगे? आपने सारा जीवन केवल दुख ही दुख उठाया है। परिवार का सुख तो कभी आपको मिला ही नहीं। माताश्री, दुख भरे दिन बीत जाने के बाद
इतने सारे कष्ट उठाने के बाद अब एक साथ सुख चैन की सांस लेने का समय आ रहा है। हमें आपकी सेवा करने का अवसर मिल रहा है और आप हमें छोड़कर जाना चाहती हैं? यह उचित नहीं है माताश्री, यह उचित नहीं है। मैं जानती हूं कि तुम सब भावुकता के अधीन होकर ये बोल रहे हो, परंतु जहां कर्तव्य और धर्म निभाने की बात आती है वहां भावुकता का त्याग करना ही पड़ता है। मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म यही है कि मैं अपने ज्येष्ठों की वृद्धावस्था में सेवा करूं। आखिर मैं ही तो उनकी एकमात्र बहू हूं। इसलिए मुझे ताजश्री के साथ वन में अकेले जाने से मत रोको। ताजश्री, 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 कैसे ताजश्री? हम आपके पुत्र हैं, आपका खून है, और आप हमें भुलाकर उनके नाम की माला जप रही हैं, जो हमारे कोई नहीं है। भीमसेन, तुम्हें भावुक होने का अधिकार तो है, परंतु भावुकता में बहकर अपने ज्येष्ठों का अपमान करने का अधिकार नहीं है। महाराज धृतराष्ट्र और दीदी गांधारी तुम्हारे माता पिता की भांति हैं। उनका अपमान करना मेरे अपमान करने के समान है। मैं उनकी बहू हूं और उनका अपमान सहन नहीं कर सकती। अपने ज्येष्ठों का आदर करना गुरुकुल की परंपरा है, हमारा धर्म है। परंतु उन्होंने अपना धर्म कभी नहीं निभाया माताश्री। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने धर्म का पालन न करें। हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म का पालन करना ही पड़ता है। फिर आपने हमें कौरवों के साथ युद्ध करने का प्रोत्साहन क्यों दिया था? क्यों वासुदेव द्वारा संदेश भेजकर हमारे दिलों में प्रतिशोध की आग भड़का दी थी कि लौट कर आना तो माथे पर कौरवों के रक्त से विजय तिलक लगा कर आना, नहीं तो नहीं। उस समय मैंने एक नारी होने का कर्तव्य निभाया था, एक क्षत्राणी होने का धर्म निभाया था। कोई भी नारी, कोई भी क्षत्राणी ये कैसे सहन कर सकती है कि उसके बेटों की लाज, उसकी बहू को भरे दरबार में निर्वस्त्र किया जाए? वो हिसाब सभ्यता और द्रौपदी के अपराधी कौरवों की मृत्यु के साथ बराबर हुआ। पुत्रों, मुझे समझने का प्रयास करो। जिस तरह मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम सबसे दूर जा रही हूं, उसी तरह तुम सब भी अपनी भावनाओं को लगाम दो। मुझे मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म निभाने से मत रोको। मैं महाराज धृतराष्ट्र और दीदी गांधारी की आंखें बनकर वन में उनके साथ रहना चाहती हूँ। मैं बुढ़ापे में उनकी सेवा करना चाहती हूँ, उनकी बुढ़ापे की लाठी बनना चाहती हूँ। वाह बुआ वाह, आपके सभी पुत्रों की भांति धर्मराज भी अपना धर्म भूल गए थे, परंतु आपने अपना धर्म नहीं भुलाया। हे पांडव, धर्म निभाते हुए रिश्ते नाते नहीं देखे जाते। धर्म का यह पाठ तुम सब धर्म युद्ध करने के बाद भी भूल गए। ये मत भूलो कि परिस्थितियों के साथ मनुष्य के लिए धर्म की परिभाषा भी बदल जाती है और मनुष्य को अलग अलग रूप में अपना धर्म निभाना पड़ता है। तुम्हारी मां महारानी कुंती भी ऐसी महान नारी है जिन्होंने नारी के अलग अलग रूप में अपना धर्म उत्तम स्वरूप से निभाया है। पुत्री के नाते अपने मां बाप की लाज की रक्षा के लिए अपने ज्येष्ठ पुत्र कर्ण को त्याग दिया। पत्नी के नाते हर दुख सुख चुपचाप सहन किया।
मां के नाते न केवल अपने पुत्रों बल्कि माद्री के पुत्रों को भी अपना समझकर उन्हें प्यार दिया। सास के रूप में अपनी बहू की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा की सुरक्षा के लिए अपने पुत्रों को महायुद्ध में अपने प्राणों के बलिदान देने के आदेश दिए। और अब बहू के रूप में अपने ज्येष्ठों की सेवा करना चाहती है। वाह कुंती वाह, धन्य है आप, धन्य है। इसलिए हे पांडव, हे बड़े भैया, जाने दो कुंती बुआ को वनवास में अपना धर्म और कर्तव्य निभाने के लिए, और छोड़ जाने दो इस संसार के लिए एक ऐसा उत्तम उदाहरण धर्म पालन का कि संसार को कैसे भोगा जाता है और संस्कार कैसे निभाए जाते हैं।